नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ हम सामने मिलने जा रहे हैं। बातचीत करेंगे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पिछले हो रहे 11 दिन से भूख हड़ताल के बारे में। हमारे साथ हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लैंग्वेज की काउंसिलर निगम। निगम, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? जैसा कि आपको पता होगा कि ये हंगर स्ट्राइक चल रहा है पिछले 11 दिनों से। JNUSU सारे स्कूल्स में एक सजेशन बॉक्स रखता है। उन सजेशन बॉक्स में स्टूडेंट से वो सजेशंस को कलेक्ट करता है और वो 3 महीने पहले VC को सबमिट करता है। उन चार्टर ऑफ डिमांड्स को VC को देता है और VC से बोलता है कि आप उन डिमांड्स को फुलफ़िल करिए, क्योंकि ये डिमांड्स सारे स्टूडेंट्स का डिमांड है। उसमें मेजर डिमांड था कि बराक हॉस्टल को खोला जाए। MCM जो पिछले 10 सालों से नहीं बढ़ाया गया है, जो अभी तक 2000 है, उसको बढ़ा के कम से कम 5000 किया जाए, क्योंकि जो हमारा मेस बिल है वो अब 4000, 5000, बहुत सारे हॉस्टल्स में 5000 के आसपास आने लगा है। जो हमारे कैंपस में एक GSCAS नाम की बॉडी हुआ करती थी, जिसको डिसमेंटल करके, जो कि एक इलेक्टेड बॉडी हुआ करती थी, जिसमें सारे तबके के रिप्रेजेंटेटिव्स हुआ करते थे। स्टूडेंट भी उसमें रिप्रेजेंटेशन रखते थे, टीचर्स भी रिप्रेजेंटेशन रखते थे, कर्मचारी, स्टाफ उसमें सारे रिप्रेजेंटेशन रखते थे। उस इलेक्टेड बॉडी को वो डिसमेंटल करके, क्योंकि हमारे कैंपस में एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा था एक प्रोफेसर अतुल जौहरी के नाम पे, और वो अतुल जौहरी आज भी क्लासेस ले रहे हैं, आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और रातों रात GSCAS को डिसमेंटल करके ICC जैसी पपेट बॉडी को ले आके रख दिया गया। तो ये सारे कुछ मेजर डिमांड्स है JNUSU के, और इन्हीं मुद्दों के साथ JNUSU आज 11 दिनों से हंगर स्ट्राइक पे बैठा है, और इसी के साथ और भी बहुत सारे डिमांड्स हैं। तो इन सब के साथ JNUSU आज 11वें दिन हो गए और वो हंगर स्ट्राइक पे बैठा है। ICC आपको पपेट ऑर्गेनाइजेशन क्यों लगता है? ICC हम कह सकते हैं कि वो पपेट ऑर्गेनाइजेशन इसलिए है क्योंकि पहले तो ICC है क्या? ICC एक कंप्लेंट, मतलब एक GSCAS को रिमूव करके, डिसमेंटल करके, उसके जगह पे एक ICC बॉडी ले आई गई जो कि सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस से डील करेगा। इन सेक्सुअल हरासमेंट की केसेस को डील करने के लिए उसको ले आया गया, जिसमें सारे मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं, एक भी मेंबर उसमें इलेक्टेड नहीं है। और उसमें हम कह सकते हैं कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन के चहीते लोग हैं, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है उनको उसमें रखती है। और एक तरीके का जब आप ICC में कंप्लेन करने जाएंगे तो ICC आपसे ही उल्टा सवाल करेगी कि आप रात को क्यों घूम रहे थे, आप ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, आप लड़कों के साथ क्यों घूम रहे थे। तो एक तरीके का विक्टिम शेमिंग भी करती है ICC। तो ये सारे चीज़ें हैं ICC के बारे में, जो कि हम कह सकते हैं कि वो एक पपेट बॉडी है, क्योंकि वो कभी भी एक फेयर डिसीज़न नहीं देती है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है डिसीज़न देने में, और उसके बाद भी वो फेयर डिसीज़न नहीं देती है। कुछ दिन पहले हमारे कैंपस में एक सेक्सुअल हरासमेंट की घटना घटी थी, जिसमें जो पहले तो सर्वाइवर जो है वो सामने आ नहीं पाते हैं। इसमें सर्वाइवर अगर सामने आई, उसने 15 दिन तक गेट ब्लॉक किया, तो VC जो है हमारी आके गेट पे धमकाती हैं कि तुमको पता नहीं है हम कौन हैं, हम तुम्हारा करियर ख़राब कर देंगे, तुम अभी मुझे जानती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इस कैंपस में हो रहा है। और उसके बाद से जब वो ICC में कंप्लेन लेके जाती है तो उसके ऊपर 5000, 8000 का फ़ाइन लगा दिया जाता है, इसलिए क्योंकि वो गेट ब्लॉक करके वो प्रोटेस्ट कर रही होती है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पहली बार एक महिला कुलपति आई हैं, फिर भी आपने महिला कुलपति पर आरोप लगाया है कि एक छात्रा को खुद महिला होते हुए भी इस बात के लिए धमकाती हैं क्योंकि छात्रा ने अपने खिलाफ हुए बदसलूकी भरे अपमानित किए जाने के खिलाफ वह विरोध करती है। क्या आप ऐसा अभी भी कहेंगी, मानेंगी? जी बिल्कुल भी, मतलब हम कह सकते हैं कि वो एक महिला कुलपति हैं, लेकिन वो एक ये सारी सेंसिटिवनेस को वो समझती नहीं है, क्योंकि उनको क्या मतलब जो RSS से भेजी हुई हैं, उनके वो एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथों में है। RSS से भेजी के अकॉर्डिंग वो काम करती हैं, RSS के अकॉर्डिंग काम करती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर वो महिला कुलपति हैं तो हम इस कैंपस में सेफ़ हैं, क्योंकि जब से वो आई हैं उसके बाद से और भी चीज़ें ख़राब होती गई हैं, और भी सारी चीज़ें बिगड़ती गई हैं।
हमारी जो आज़ादी थी, जो हम रात को घूम सकते थे, पहले ऐसा होता था कि हम 3 बजे 4 बजे कभी भी हम कैंपस में निकले अपने आप को सेफ़ महसूस करते थे। लेकिन आज मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं रात को रिंग रोड पे चली जाऊं। टू बी ऑनेस्ट मैं रात को रिंग रोड पे जाने में बहुत ज़्यादा डरती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो सुनसान एरिया है बहुत ज़्यादा उधर घटित होती हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि अगर वो महिला वीसी हैं तो ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती हैं और हो भी रही हैं। आपके क्या लग रहा है कि यह जो 11 दिन से जो ये प्रोटेस्ट साइट पे आप बैठे हैं, ये छात्र बैठे हैं, आप देख सकते हैं सभी लोग यह सड़क के किनारे बैठे हैं, जगह भी प्रशासन ने आप लोगों से लगता है छीन लिया है प्रोटेस्ट करने का, क्योंकि पहले तो प्रशासन भवन के सामने विरोध प्रदर्शन हुआ जी। करते थे, अभी आप लोग फुटपाथ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई और रणनीति बदलेंगे या फुटपाथ पे ही प्रदर्शन चलेगा? देखिए अभी तो JNUSU जो है वो 2 दिन के यूनिवर्सिटी स्ट्राइक में गया है। आज यूनिवर्सिटी बंद थी, आज यूनिवर्सिटी स्ट्राइक का कॉल दिया गया था, कल भी यूनिवर्सिटी स्ट्राइक का कॉल है और आज के यूनिवर्सिटी स्ट्राइक को हमने सक्सेसफुली ऑब्ज़र्व किया और कल भी उसका कॉल दिया गया और कल यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE के एक लॉन्ग मार्च रखा गया है। तो इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट कर रहे हैं कि एक लॉन्ग मार्च तक जाएंगे, क्योंकि हमारी वीसी जो हैं वो बोलती हैं, कल भी आई थी यहाँ पे, बोल रही थी कि तुम हमारे बच्चे जैसे हो, हम तुम्हारी माँ जैसी हैं, लेकिन उनके पास बोलती हैं कि हमारे पास फ़ंड नहीं है। तो इस बार हम MOE जा रहे हैं उनसे पूछने के लिए कि जो आप हमारे JNU का फ़ंड है उसको कहाँ सरपास कर रहे हैं, उसको कहाँ भेज रहे हैं, जो JNU का फ़ंड है वो कहाँ जा रहा है। तो ये सवाल करने हम कल वहाँ पे जा रहे हैं कि हमारे JNU का फंडिंग कहाँ है। बहुत बहुत शुक्रिया निगम, आपने छात्रों के मुद्दों को हमारे चैनल के साथ साझा किया। बहुत बहुत थैंक यू।